हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन करने जा रहे। चलिए फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। क्वेश्चन को समझेंगे और इसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है, बस केवल समझना है और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। चलिए इसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये देखेंगे यहाँ पर ये जो है सो 5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक, यहाँ 5 मीटर नहीं 1.5, ठीक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। कहता क्या 30 मीटर ऊंचे भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से, तो मान लेते हैं एक लड़का जब है तो 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि यहाँ एक भवन इस प्रकार से खड़ा कर ले रहे हैं। ये भवन खड़ा कर लिए। बोल रहा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए इतना दूरी पर वो खड़ा है। ठीक, इतना दूरी पर वो खड़ा है तो 1.5 मीटर लंबा, यानी कि इतना लंबा तो लड़का ही है। अब भवन जो है सो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर वो लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यानी यहाँ पर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी अभी वो अगर खड़ा है तो यहाँ पर उसका खड़ा होने का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, वो 30 डिग्री है। वही बोला कि जब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो भवन की ओर जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर खड़ा है, वो चल करके यहाँ तक आ गया, तो भवन को तो देख ही रहा है लेकिन आ गया यहाँ तक। जब यहाँ पर आ गया तो उसका जो डिग्री बन रहा था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हो गया क्या 60 डिग्री। ठीक है, अब ये तो हमारा आकृति बन गया है। अब आकृति तो बन गया, आकृति बन गया। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या है कि वो लड़का तो 1.5 मीटर है, तो यहाँ 1.5 मीटर कर दिए, ये लड़का हो गया। मान लीजिए ये लड़का ही है, ये जो खड़ा है वो लड़का है। ठीक, अब बोला 30 मीटर ऊंचे भवन, तो ये जो भवन जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 30 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 30 मीटर। उसके बाद मान लीजिए ये लड़का यहाँ पर आया, यहाँ पर था तो उसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था। वहाँ से चल करके कुछ दूर यानी यहाँ तक आया तो उसका 60 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 मान लो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो लड़का का ही ऊंचाई बताया जा रहा है। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, A, B, C, D, E, F और G, इस प्रकार से नाम दे दिए। ठीक, आप क्यों कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC कहीं भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हल में लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कि AB बराबर 30 मीटर। ये AB जो है वो 30 मीटर पूरा दिया हुआ है। जहाँ CD बराबर, देखिए CD बराबर क्या है EG, और EG के बराबर में है BF। ठीक, ये तीनों की जो लंबाई ऊंचाई है वो एक ही है। तो कितना है 1.5 मीटर। अब यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि AB जो है सो पूरा 30 मीटर है, BF है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ठीक, तो A और F क्या निकल जाएगा, तो EG निकल जाएगा। चलिए इसलिए लिखेंगे AF बराबर
ए एफ बराबर 30 माइनस 1.5, जहाँ ए एफ हमें मिल जाएगा 28.5, क्योंकि यहाँ पर देख रहे ए बी यहाँ से यहाँ तक पूरा दे दिया गया है, फिर बी एफ भी दिया हुआ है, तो ए एफ निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख लिए, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं कि ए बी बराबर क्या क्या है, ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ ये दिया हुआ है, जहाँ पर ए बी है 30 मीटर बराबर ए एफ कुछ नहीं है प्लस बी एफ 1.5 है। अब यहाँ से देखिए 30 यहीं रहेगा माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो 1.5 आ जाएगा और ए एफ हो जाएगा। ये चीज़ जो यहाँ पर बना वो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? अब 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे, तो 2 त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज लेंगे ए एफ ई, यानी फिर ए ई एफ ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, तो लिखेंगे ए ई एफ में क्या है, लंब दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पूछा क्या था कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पहले निकाल लेंगे, तो यानी लंब दिया हुआ आधार निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा लंब यानी कि ए एफ बटे आधार में ई एफ। अब यहाँ पर बताइए लंब और आधार किसका होता है, तो टेन का होता है, तो टेन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो ए एफ जो है वो कितना निकला है, तो 28.5 निकला है, तो यहाँ लिखेंगे 28.5। ई एफ जो है सो कुछ नहीं है, तो ई एफ का ई एफ लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलिए इसके नीचे अगर 1 मानते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस गुना तो करेंगे, तो ई एफ बराबर √3 और ई एफ होगा। ठीक, और उसके बाद होगा 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो 28.5, जहाँ ई एफ बराबर, ई एफ को अगर बाहर निकालते हैं तो 28.5 ऊपर चला जाएगा, √3 जो है यहाँ पर वो नीचे चला आएगा। ठीक, ये इतना ही अभी छोड़ देंगे। अब फिर दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज देखिए ए एफ डी या फिर ए डी एफ, जैसे आपको लिखने में अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख लिए। अब इसमें भी देखिए ये यहाँ से दिया हुआ और ये यहाँ से, तो ए एफ बटे यहाँ से डी एफ हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डी एफ बराबर लंब और आधार हो गया, तो लंब और आधार होता है 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ए एफ जो है वो दिया हुआ है 28.5, डी एफ जो है सो अभी तो डी एफ हमें यहाँ से कुछ मिला नहीं है, तो डी एफ का भी डी एफ ही रखेंगे इस प्रकार से, बराबर 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक, अब चलिए यहाँ पर कुछ ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब है कि इसको इससे और इसको इससे गुना करना है, तो यहाँ से डी एफ बराबर 28.5 गुना √3, ये गुना होगा तो इस प्रकार से आ जाएगा, तो अभी इसे इस प्रकार से रख लिए। इसलिए डी ई बराबर, देखिए यहाँ पर डी एफ जो है सो डी ई और ई एफ में बटा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ से डी ई बराबर लिखेंगे डी एफ माइनस ई एफ,
ई एफ, यहाँ से डी ई में डी एफ बटे ई एफ, जब ये निकल जाएगा जो बचेगा वो आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में है कि डी एफ जो है सो यहाँ पर देखिए निकल चुका है 28.5 गुना √3 माइनस ई एफ जो है वो देखिए यहाँ पर निकल चुका है 28.5 बटे √3, तो यहाँ लिखेंगे 28.5 बटे √3। चलिए इसे यहाँ बना लेते हैं, ये लिख लिए। इसके नीचे भी अगर हम 1 मानते हैं तो ये भिन्न का घटाव बन गया। अब 1 और √3 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो √3 मिल गए। अब √3 इकाई √3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 28.5 गुना 3, फिर माइनस में √3 इकाई √3 हो जाएगा, तो 28.5 यहाँ पर इस प्रकार से ये हो गया। ठीक, अब आगे यहाँ पर 28.5 और 28.5 यहाँ दो जगह है, तो इसे कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये 28.5 कॉमन आ गया। जहाँ पर 28.1 बार में तो 3 लाना है, तो 3 माइनस 28.1 बार में तो यहाँ 1, इस प्रकार से हो गया और बटे में √3 हो गया। चलिए आगे काम करेंगे कि 28.5 गुना, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना, और 3 में से 1 को अगर माइनस कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर √3 हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद यहाँ करेंगे क्या कि हर का परिमेयकरण करेंगे, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण। ठीक, तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा 28.5 गुना 2 बटे √3 गुना √3 बटे में √3। चलिए आगे हो जाएगा 28.5 गुना √3 को अगर इसके साथ गुना करेंगे तो साथ में आ जाएगा, तो 2 और √3 ये हो जाएगा, और बटे में 3 और 3, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इस प्रकार से आ चुका है। अब इसे अगर हम माइनस करते हैं, काटते हैं, तो देखिए ये कटेगा 3 × 8 = 24 और ये 5, और फिर इसमें से अगर कट जाएगा तो आ जाएगा 57 ना। इसे 2 से भागा कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 8 16 और फिर यहाँ 5, 28.5 है ना। चलिए तो इसे यहाँ से काट लेते, 3 से काट देंगे तो 3 × 8 = 24 है ना, और 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 0.3 × 15, ये कट गया। अब यहाँ पर ये आ गया, चलिए ये कट गया। अब यहाँ पर 9.5 गुना 2 √3 आ गया। अब इसको 2 √3 को 2 से, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 19, 19.0 आएगा। तो 0.0 के हटा करके क्या करेंगे, √3 रखेंगे, ये मिल गया और ये हो गया हमारा मीटर में आंसर। अब लिख सकते हैं कि वो जो लड़का है वो भवन की ओर इतना दूरी चल करके आया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है सो इस प्रकार का है। इस प्रकार का क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं पहले भूमि के एक बिंदु से, चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, एक भूमि है। अब बोला भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। मान लेते हैं ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, या तो इधर या तो इधर कहीं भी। यहाँ पर एक मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। ठीक, जब 20 मीटर है, अब बोला ऊंचे जो है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मान लेते ये जो एक भवन है यहाँ पर है, ठीक, और यहाँ पर जब है तो ये भूमि है और यहाँ से एक भवन यहाँ तक है, तो ये 20 मीटर है। अब बोला भवन के शिखर पर, भवन ये है तो इसके शिखर यहाँ पर, शिखर पर एक लगी संचार मीनार है। यहाँ पर एक संचार मीनार लगा हुआ है जिसको टावर के नाम से भी जानते हैं, कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि अगर इसका उन्नयन कोण, अगर भवन का उन्नयन कोण बोला जाए तो ये है 45 डिग्री और ये
टावर का उन्नयन कोण बोला जाए, एक ही जगह पे खींचना है, तो इसका हो जाता है 60 डिग्री। इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। यहाँ बोला कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, तो ये ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम निकालेंगे तो मीनार यहाँ से यहाँ तक है, तो मीनार का निकल जाएगा कि नहीं, ये पूरा परे निकालेंगे तो मीनार कैसे मैनेज कर लेंगे, तो इजी निकल जाएगा। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं, यहाँ दे देते A, B, C और D, कहीं भी कुछ भी दे सकते हैं नाम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसे कुछ नहीं तो X, Y, Z कुछ भी मान लेते हैं। इसको जब H मान लिया तो इसे क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं अभी। ठीक, तो ये मान लिए। अब हल में यहाँ लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू CD, यहाँ से CD है ऊंचाई CD, और BD बराबर H मान लिए, B और D पूरा का क्या मान लिए, H मान लिए हैं, और AB जो है वो X मान लिए हैं, AB जो है वो X मान लिए हैं। क्लियर हो गया। इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ से पहले छोटा त्रिभुज का निकाला जाता है, उसके बाद फिर पूरा बड़ा निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ABC में, ABC में, ABC में। ठीक, तो ABC में जो है सो लंब और आधार है, तो लंब है सो BC दिया हुआ है और आधार जो है सो AB है, तो लंब और आधार होता है 10 और 10 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो 45 डिग्री का है। अब आगे BC है 20 मीटर और AB को X माने हैं और 10 45 का मान 1 होता है। अब अगर इसे तिरछा गुना करते तो X बराबर में आ जाएगा 20। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो अभी हमें मिल गया है वो 20 मीटर ही मिला है। ठीक है, 20 मीटर मिला है। तब समकोण त्रिभुज, अब दूसरे समकोण में, समकोण गलत लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABD। ठीक, ABD में, तो ABD में तो पहले क्या होगा BD और फिर इधर क्या होगा AB, तो यहाँ हो जाएगा AB। ये कितना 10 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ आगे कि BD जो है सो तो अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए BD को H माने हैं तो H यहाँ लिख लिए, और AB जो है वो 20 निकल चुका है जिसको X माने हैं। ठीक, और 10 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। यहाँ चूंकि में लिख सकते हैं कि AB बराबर X और X बराबर 20। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे तो H बराबर 20 √3 आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो 20 √3 मिल चुका है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 20 और पूरा 20 √3 है, तो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू CD है। क्या है, CD है, तो CD है यहाँ पर। अब इसे फिर से मीनार की ऊंचाई तो CD है, तो इसे तो निकालना है। चलिए, तो CD निकालने के लिए पहले BD बनेगा, तो BD हो गया बराबर, BD 2 भाग में बटा हुआ है, BC और CD में। यहाँ लिखेंगे CD माइनस BC। अब यहाँ देखिए कि BD पूरा निकला 20 √3 बराबर CD का CD ही है, और ये माइनस BC जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे कि ये CD तो इसी प्रकार से 20 √3 माइनस 20 और बराबर में CD, ये बन चुका है यहाँ पर। अब देखिए 20 और 20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा √3 और माइनस में 1 आ जाएगा, और इधर CD रहेगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 20 गुना √3 का मान होता है 1.73 होता है 1.73 होता है।
ठीक, इसके आगे भी 2, 5 ऐसे बढ़ता है और माइनस में 1 रखेंगे। ठीक, ये ब्रैकेट में रह जाएगा और बराबर में CD। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20 गुना, जब इसे माइनस करेंगे तो 0.73 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसे जब गुना करेंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 14.6 मीटर, जो मीनार की ऊंचाई होगा। तब लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू, मीनार नहीं संचार मीनार बोला था ना, तो संचार मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 14.6 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है।